मेरे बच्चे, प्राथमिकता ही खुशी की कुंजी है। अगर मनुष्य अपनी प्राथमिकताएं जान ले और उन्हें कर्मानुसार लगाकर ठान ले कि कैसे सब करना है, तो उसका जीवन अत्यंत सरल हो जाएगा। पर इंसान बेमतलब की भाग दौड़ में लगा रहता है, नतीजन दुख और दर्द के सिवा कुछ नहीं पाता, बल्कि शिकायतों का अंबार उसके पास होता है। अगर प्राथमिकताएं मालूम हो और वह उसी दिशा में सारा ध्यान लगाए तो क्या संभव नहीं। अब देखो, अगर तुमने प्रभु सेवा में लीन होने के बारे में सोचा है तो सबसे पहले तुम ये विचार करो कि तुम इस दिशा में क्या और कैसे करोगे। तुम्हारे विचार, शब्द व कर्म अलग प्रवृत्ति के हो जाएंगे। तुम केवल वही सोचोगे, करोगे जिससे तुम्हारे प्रभु को खुशी मिले और तुम्हारे प्रभु गर्व महसूस करें। तब तुम्हें महसूस होगा कि बेटा, ये पहाड़ जैसे दुख तुम्हें घेरे हुए थे, अब आसपास कहीं नहीं है, दुख के बादल छट गई हैं। अब तुम्हें पता है कि प्रभु को खुश करना ही प्राथमिकता है और तुम उस प्राथमिकता की ओर बढ़ रहे हो। तो तुम्हें ये अवश्य महसूस होगा कि इस धरती व स्वर्ग एक ही चीज है। अगर तुम कहो कि प्रभु को प्रसन्न करना अहम काम है, परंतु तुम हर वक्त नाखुश रहो और परिवार वालों को कोसते रहो, तुम्हारे भीतर दंड चलते रहें, तो तुम उसको प्रसन्न नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु को प्रसन्न करना तुम्हारी प्राथमिकता नहीं और तुम अपने प्रभु को इतना प्यार नहीं करते कि उस प्राथमिकता की ओर बढ़ो। अगर तुम्हारी प्राथमिकता प्रभु को प्रसन्न करना है तो उठो, उस प्रभु की ओर बढ़ो। बहुत ही आसान है। अगर व्यक्ति अपनी कमजोरियों व ताकत, उम्मीदों व प्राथमिकताओं को बैठकर समझे और निर्णय ले कि कैसे अपनी ताकत को इस्तेमाल करना है और कैसे अपनी कमजोरियों को दूर करना है, तो उसका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। बेटा, इस जीवन को जटिल बनाना या सरल बनाना व्यक्ति के हाथ में होता है। हाँ, ये सच है। जब मैं बाबा से जुड़ी तो मेरी ज़िंदगी की एक ही प्राथमिकता हो गई कि मैंने बाबा को पाना है। और सच में जब ये लगन लगी तो जो बुरे विचार थे ना, वो अपने आप दूर होते गए। मन में अगर कोई बुरा विचार आता तो मन कहता कि अगर तेरे मन के अंदर ये बुरे विचार रहेंगे तो तुझे बाबा मिलेंगे, तुझे बाबा कभी नहीं मिलेंगे। और बाबा को पाने की कोशिश में मैंने अपने आप को बहुत अच्छा बनाना शुरू कर दिया। बस एक ही जुनून था कि बाबा को पाना है और इसी जुनून में मैं एक बहुत अच्छा इंसान बनती गई। स्वभाव नरम हो गया। गुस्सा आता तो अंदर से आवाज आती कि गुस्सा कर रही है, बाबा को अच्छा लगेगा नहीं। फिर धीरे धीरे गुस्सा भी शांत हो गया। कहने का अर्थ ये है कि मेरी प्राथमिकता बाबा को पाना थी और मैं अपनी प्राथमिकता की ओर बढ़ रही थी और अपने विकारों को दूर कर रही थी। और फिर मुझे कोई चीज़ भी तंग नहीं करने लगी, मेरा मन खुश होने लगा। जब आपके अंदर से सब बुराइयां और विकार दूर होने शुरू हो जाते हैं तो आप खुश रहना शुरू कर देते हो। इसलिए आप अपने जीवन की यही प्राथमिकता बनाओ कि हमने बाबा को पाना है, बाबा हमारे साथ हैं। फिर देखना आपके अंदर के विकार भी दूर हो जाएंगे, आप कैसे खुश रहना सीख जाएंगे। बस आज इतना ही। अगर आपको बाबा के संदेश अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि बाबा के जो भी संदेश हैं वो सब लोगों तक पहुंच पाएँ। ओम साईं राम।